बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह बॉयल्स लॉ के मुतालिक पढ़ते हैं। तो ये लॉ जो था गैस की जो मादे की हालत गैसी हालत है उस पे बहस करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ का मुशाहदा करते हुए ये लॉ रॉबर्ट बॉयल ने मुरतब किया। इसने गैस की 3 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, एक वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। इन 3 प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए इसने ये लॉ पेश किया। तो ये 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में ये लॉ पेश किया और इन गैस की 3 प्रॉपर्टीज को बहस करते हुए स्टडी करते हुए इसने अपना लॉ पेश किया। इसके मुताबिक, इस कानून के मुताबिक ये है कि अगर दिए हुए गैस के वॉल्यूम का जो है टेम्परेचर, इसको ना छेड़ा जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो जो वॉल्यूम है ये प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी बेसिकली ये कानून था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, बशर्तिया के जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना है। तो ये तीनों को बहस करते हुए कहा गया कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के इफ जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन यानी कि इसकी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बेसिकली इसका कानून था। तो अब इसको इसने तजर्बे की मदद से भी साबित किया। आइए हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। V इज इक्वल टू, इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हुए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो K कांस्टेंट लगाते हैं, मल्टीप्लाई 1 ओवर प्रेशर। V इज इक्वल टू K बाय प्रेशर। और अब Vp इज इक्वल टू K। तो ये इसने जो था इसको कांस्टेंट के बराबर साबित किया। यानी इसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस स्टेट इज इक्वल टू द कांस्टेंट, कि ये हमेशा कांस्टेंट के बराबर आता है। अब इसने फिर इसका तजर्बा भी किया, यानी इसको एक्सपेरिमेंटल वे में भी इसको प्रूव किया। तो आइए इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसने 4 इस तरह के जार लिए जिनमें जो था पिस्टन लगा हुआ था और बिल्कुल फ्रैक्शनल लेस था, यानी उसका जो था ढकना वो अप और लो लेवल पे फ्रैक्शन के बगैर, किसी फ्रैक्शन के बगैर वो ऊपर नीचे जा सकता था। तो इस तरह के इसने वो जार लिए। कुछ इस तरह से उनकी शक्ल बनती है। इसमें जो गैस है वो जितना एक मरतबा उन्होंने गिवन मास ऑफ गैस, यानी जितना भी कोई गैस है, फॉर एग्जांपल 1 kg है उसका मास, उसको नहीं चेंज करना। तो फॉर एग्जांपल इसका कुछ वॉल्यूम है और इसके अंदर गैस भरी गई है और इसके ऊपर कोई प्रेशर भी लगा हुआ है। तो इसने कहा सबसे पहले इसका 1 क्यूबिक डेसीमीटर आपको गैस दी गई है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर गैस है और इस पे जो प्रेशर अमल कर रहा है इसने कहा ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 280 m, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है। अब इसके बाद इसने कहा कि हम इसका प्रेशर बढ़ाते हैं। जब प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का आपस में रिलेशन इनवर्सली का है। तो इसने कहा कि अगली मरतबा इसने क्या किया है, जार सेम ही बनाने हैं नेक्स्ट में। जी अब क्या किया इसने इसका एटमॉस्फेयर जो था, प्रेशर जो था 4 atm यानी 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया और इसका वॉल्यूम डिक्रीज होके रह गया इसका हाफ 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर। नहीं देखा जाए तो सबसे पहले 2 atm जब प्रेशर था तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इसका वॉल्यूम था,
जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा यानी कि 4 atm हो गया, तो ये भी वॉल्यूम कम होके 0.5 यानी कि इसका हाफ रह गया। तो इस तरह से वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया। तो यही रिलेशन था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसी तरह मजीद इसने एक और जब एक्सपेरिमेंट किया, अब इसने प्रेशर और बढ़ा दिया 6 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा के 6 atm कर दिया और ये गैस का वॉल्यूम कम होके 0.33 क्यूबिक डेसीमीटर रह गया। इस तरह फिर इसने तीसरा चौथा भी इस तरह के जार लिया और इस पे भी इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और वॉल्यूम जो था वो कम होके रह गया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने डाला 8 atm और जो वॉल्यूम था वो इसका कम होके हो गया 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर। जिस तरह से जो था प्रेशर बढ़ता गया, वॉल्यूम जो था डिक्रीज होता गया। तो यही रिलेशन था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जबकि टेम्परेचर को नहीं छेड़ना। टेम्परेचर हर मर्तबा हर जार का कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर को अगर छेड़ेंगे तो फिर चेंजिंग आएगी, फिर इसका जो था वॉल्यूम वो कम या ज्यादा होगा। तो इसने पहले अपने जो था लॉ में उसने इसने शर्त रख दी थी कि टेम्परेचर को नहीं छेड़ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तब वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट। और इसमें ये भी देखो कि एंड पे इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। आइए देखते हैं इसमें Vp बराबर K की क्या आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यानी V और P, वॉल्यूम जो था वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है और जो प्रेशर है ये है 2, तो इक्वल आता है 2। तो ये K के बराबर आ गया कांस्टेंट के। अब देखते हैं हम अगले जार का 4 मल्टीप्लाई 0.5, ये भी ऑलरेडी 2 ही आएगा। फिर हम देखते हैं इसका 6 मल्टीप्लाई 0.33 इज इक्वल टू फिर 2, और फिर हम देखते हैं इसका 8 मल्टीप्लाई 0.25 आल्सो 2। तो इसने कहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो इस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। तो ये इसका कानून था, बॉयल्स लॉ।